वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, सबसे पहले आपको ओएमआर भरना अच्छे से आना चाहिए। 1 मिनट की वीडियो या 2 मिनट की वीडियो होगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी वीडियो करने से कि मैं आपको एक एक अक्षर भर के दिखाऊं, आप लोग अच्छे से जानते हो कि आपको गोला ही करना है। बट आपसे क्या क्या गलती होती है, देखिए ये किसी और आयोग की हो सकती है, बट ऐसे ही आपको देखने को मिलेगी। आप कहोगे तो मैं 4-5 ओएमआर सीट की वीडियो बना दूंगा, मतलब 4-5 ओएमआर सीट्स रखी हुई हैं, उससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। बट आपको मोटा मोटा समझना है, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आपकी ओएमआर ही आपकी मेहनत है पूरी, जितनी आपने पढ़ाई की कई सालों से लेकर 2018 से लेकर अब तक की, जब से वैकेंसी नहीं आई तब से अब तक की मेहनत ही आपकी। सबसे पहले देखिए, जो गलती होती है रोल नंबर आपका सही 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 ही होना चाहिए। सबसे पहले आप अपना ऊपर भर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ये नहीं कि आप सब पहले फिलिंग पूरी कर रहे हो, आपने भर लिया रोल नंबर, उसके बाद एक एक अक्षर जीरो आप देख लें, किसी किसी में जीरो ऊपर होता है, किसी किसी में जीरो नीचे होता है। तो जीरो जहाँ है आप जीरो का गोला करोगे, ठीक है। उसके बाद जो अक्षर ऊपर आपने भरा है, जो अंक उसके नीचे, आप उसका गोला ध्यान से देखते हुए भरोगे। ये नहीं कि क्या हो रहा है कक्षा में, आप वो ध्यान दे रहे हो इन्विजिलेटर क्या कह रहे हैं, वो लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, ठीक है। कहीं कहीं अच्छे मिल जाते हैं इन्विजिलेटर्स, कहीं कहीं अच्छे नहीं मिलते हैं। लेकिन आप अपने ऊपर जाइए, आपका एग्जाम है, ठीक है, आपकी ओएमआर है, आपका ही रिजल्ट आना है। वो तो खाली 2-3 घंटे साथ रहने वाले, फिर हटने वाले हैं। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपका भरवाया जाता है, तो वो अच्छे से भरेंगे। इन दोनों में मिस्टेक आप बिल्कुल मत करना। डेट एट ये सब में मिस्टेक होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इससे तो आपका रिजल्ट बनता है ना पूरा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मैंने बताया, ठीक है। और अगर आपका परीक्षा केंद्र कोड या फिर आपकी प्रश्न पुस्तिका श्रेणी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज अगर उसमें भरवाई जाती है तो अच्छे से भरिएगा। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज में भी गलती मत करिएगा, बिल्कुल मैं आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, बिल्कुल गलती मत करना। प्रश्न पुस्तिका या जो भी आपका बुकलेट सीरीज नंबर कोड जो भी हो, तो इस प्रकार से आपको इसमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये तो आपका रिजल्ट बनाएंगे, लेकिन आंसर की जो आपने उत्तर भरे हैं वो तो आपका सेट के अनुसार ही आएगा ना। आप कितना भी सही करते रहो, आपका ई है और आपने एफ भर दिया तो सब आगे पीछे हो गया ना, जीरो रिजल्ट हो गया, आपकी मेहनत गई बिल्कुल। तो विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसी बात को 8-8 और 10-10 मिनट बताने से कोई मतलब नहीं बनता है। आपके अंदर एक मोटिवेशन इस चीज़ को आना चाहिए कि 5 मिनट जो हमको आयोग दे रहा है भरने के लिए, तो 5 मिनट हम अपनी दे देंगे और 10 मिनट में हम ऐसे ही ओएमआर भरेंगे बिल्कुल सही सही। सब पहले ही निपटा लीजिए, कि ये नहीं कि चलिए बाद में कर दे, पहले क्वेश्चन हल करना मतलब सॉल्व करना शुरू कर जाते हैं। नहीं, कितने भी सॉल्व कर लो, अगर आपने गलत कर दिया तो आपका क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो अगर शिफ्ट या परीक्षा पाली पूछी जाती वो तो आप सही भरोगे ही भरोगे, क्योंकि 2 एग्जाम 2 मतलब दिन में हो रहा है, तो इस चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है। और जो भी शिफ्ट में हो रहा है, अगर आपकी ओएमआर में वो शिफ्ट्स आती हैं तो उस प्रकार से आप ध्यान रखोगे। क्योंकि यूपी पुलिस ने भी एक नोटिस निकाला था ओएमआर से रिलेटेड, इसलिए आप गलती मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पचड़ा हो जाता है इन चीज़ों से लेके, और आयोग जल्दी रिजल्ट देना चाहेगा, है ना। चाहे भर्ती कुछ भी हो, क्लियर हो, आगे जाए, लेकिन आप अपना काम अच्छे से करके आएंगे। क्वेश्चंस में लोग गलती करते हैं, ये चीज़ और थोड़ा समझ लीजिएगा। अगर आपके पास समय है तो देखिएगा क्या गलती होती है, कि हम लोग पूरा जितने प्रश्न होंगे हम लोग पूरे पहले टिक लगा लेते हैं अपने क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद ये ओएमआर सीटें भरना शुरू करते हैं। मैं ये कहूँगा एक एक सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, एक सब्जेक्ट के आपने क्लियर किए आप फिल कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक में ए भरा है और दूसरे वाले का बी है, पर आपने तीसरे में भी भर दिया, तो आपकी पूरी लाइन बिगड़ जाती है और आपको पता नहीं कब याद आए, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। फिर आप क्या कर सकते हो, या तो आप एक एक सब्जेक्ट उठा लो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, आप ऐसे उठा लो, जीएस। या फिर आप ऐसा करो, एक एक रो में जितने क्वेश्चन, जैसे 25 है इसमें दिख रहे हैं, तो आपने 25 में टिक कर लिए, ठीक है। ये आपके कम हुए, उसके बाद आगे बढ़ गए आप। ये आप अपने आप बना लीजिएगा जैसे आप सुविधानुसार कर पाएँ, लेकिन कोशिश ये करिएगा आगे पीछे ना हो, ठीक है। आपका पूरा कंसिडर माइंड इसमें होना चाहिए, आपके एग्जाम में, आपके ओएमआर में, है ना। कुछ समय 1-2 मिनट का बीच में जाता है, वो भी जो आपका फोटो स्कैनिंग हो या फिर आपका सीट में साइन, अटेंडेंस सीट में साइन होते हैं, तो वो चीज़ ठीक है। और अपने इन्विजिलेटर्स के अगर उसमें सिग्नेचर मांगे ही जाते हैं वैसे, तो आप जरूर करवा लीजिएगा, ठीक है, तभी मान्य होती है आपकी ओएमआर। तो कुल मिला के बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता दी। क्यों? क्योंकि समय कम है, लंबी वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं बनता। इस चैनल में हमेशा आपके प्रॉब्लम के रिलेटेड वीडियो बनाई गई है। अगर आपके अटेंडेंस सीट में उत्तर पत्रक जो ये है क्रमांक वो भराया जाता है तो आप ये भरेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर चीज़ का ध्यानपूर्वक भरेंगे। अपने सिग्नेचर अगर बता जाते हैं तो वही सिग्नेचर करेंगे जो आपके एडमिट कार्ड में आए हैं। आपके अभी एग्जाम सिटी में भी शो कर गया होगा, एडमिट कार्ड में भी आपका सिग्नेचर शो होगा, वही भरिएगा। अपनी तरफ से कोई भी गलती आप नहीं करोगे। क्यों? आपका पक्ष मजबूत होना चाहिए, आपके ओएमआर बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आप बच्चे नहीं हो, आपसे गलती होनी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसे वही भी बता रहे हैं कि इतनी भीड़ है, लाखों बच्चा बाहर हो जाएगा छोटी सी गलती के लिए। अगर आपका रोल नंबर गलत है तो आप क्या कर लोगे बताओ? रिजल्ट आ जाएगा क्या आपका? नहीं आ सकता। अगर आपने सेट कोड गलत कर दिया, क्या रिजल्ट आ जाएगा? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। बात को आप ध्यान रखोगे, आपकी मेहनत आपकी ओएमआर है, आपका परीक्षाफल आपकी ओएमआर है, आपकी सफलता आपकी ओएमआर है। चलिए विशेष ध्यान देंगे। और यूपी पुलिस ने भी कोई नोटिस निकाला था, तो वो और देख लेते हैं। आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से कुछ नोटिस आया था, ठीक है। आपको ब्लू या ब्लैक पेन, बट मैं आपसे एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप ब्लैक पेन से ही फिल भी करेंगे और गोले बुसेस भरेंगे। ये नहीं आप नीला काला कर रहे हो पूरी सीट में, एक पेन का यूज करेंगे और आप अपने ओएमआर पे पढ़ेंगे कौन सा पेन लिखा है। ब्लैक पेन आप जरूर अवश्य लेके जाएंगे, ब्लैक पेन तो होता ही होता है, ठीक है। तो ये इमेज आयोग के द्वारा मतलब भेजी गई थी, अपलोड की गई थी, ठीक है। जैसा कि आपको बताया सेम वैसा ही लिखा हुआ है, तो विशेष ध्यान देंगे इस चीज़ को लेके।
ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें गलत होती हैं। 2 भरेंगे तो गलत है, आधा भरोगे तो गलत है, टिक मार दोगे तो गलत है, और किसी चीज़ को काट दोगे तो गलत है। ठीक है, सही क्या है? सही ये है सिंगल गोले। ओके, ये चीज़ का आप ध्यान रखोगे। 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है, और जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो दोनों भाषाओं में आएगा। अच्छे से आप लोग एग्जाम देंगे। फिर भी रिलेटेड कोई भी अगर आपको दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी देखिए माइंड है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका दिन शुभ रहे, आप आने वाली 17 और 18 तारीख की परीक्षा में सफल हों, आप अपना बेस्ट दे सकें और आपको परीक्षा फल आपकी सफलता के अनुसार ही मिले। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।